राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं शंकर आपका आप ही की यूट्यूब में स्वागत करता हूं। और साथियों, सबसे पहले हम बात करें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न करवाता है। तो साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही राष्ट्रपति के चुनाव की जो अधिसूचना है वो जारी करता है। अब साथियों, हम बात करें कि इसके उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति पद के लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा की जाती है। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। अब साथियों, हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 यानी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होंगे। तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखना फिर कि यानी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और दूसरी बात है, जो विधान परिषद है उनके सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल विधानसभाओं के लेंगे, वो भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश, तो उनमें दिल्ली और पांडुचेरी इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और अब जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बन गया तो इसके भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इस तरह से कौन भाग लिया, एक तो केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और जो राज्यसभा है इसके निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार 543 लोकसभा से और 233 हैं वो राज्यसभा से, टोटल 776 हैं वो संसद सदस्य यानी एमपीज भाग लेंगे। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर इनकी विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। अब हम हल्का सा बात करें कि कौन भाग नहीं लेता। तो साथियों, एक तो लोकसभा और राज्यसभा है, इसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। संसद में जो भी मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। और दूसरी बात, राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं लेते, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते। इस प्रकार आपको ये भी पता चल गया कि कौन निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। अब साथियों, हम बात करते हैं कि निर्वाचन प्रक्रिया क्या है। अब साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है या निर्वाचन पद्धति की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या पद्धति का उल्लेख है। साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, अर्थात उसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, केवल जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दूसरा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, अर्थात इसमें एक से अधिक उम्मीदवार होने पर उन्हें वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है। तीसरा है गुप्त मतदान प्रणाली से होता है, यानी इसमें उम्मीदवार को किसको वोट दिया जा रहा है ये शो नहीं किया जाता, इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली से होता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव है वो संपन्न होता है। साथियों, इसमें जो एमपी हैं और एमएलए इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है और कभी भी 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनके जो एमपी एमएलए हैं उनका मत मूल्य समान नहीं होता और न ही संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य हैं इनके मतों का मूल्य आपस में समान नहीं होता। अर्थात इनका मत मूल्य कैसे निकालते हैं साथियों, हम बात करें सबसे पहले कि जो विधानसभा सदस्य हैं यानी एमएलए हैं इनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। साथियों, किसी भी राज्य के जो विधानसभा सदस्य हैं उनका मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की 1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में उस राज्य के कुल निर्वाचित जो एमएलए हैं यानी कुल निर्वाचित विधानसभा सदस्य हैं उनसे भाग दिया जाता है और गुणा में 1/1000 यानी 1/1000 इससे सोल्व किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य हैं उनके जो विधानसभा सदस्य हैं उनका मत मूल्य आता है।
और हम बात करें तो सर्वाधिक जो मत मूल्य है यानी एमएलए का सर्वाधिक मत मूल्य है वो यूपी का है 208 और न्यूनतम जो मत मूल्य है वो सिक्किम का है 7। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो एमएलए का मत मूल्य है वो है 129। अब साथियों हम बात करें कि जो एमपी हैं या संसद सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य हैं, इनका मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। साथियों इनका मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों का कुल मत मूल्य यानी सभी राज्य हैं उनके जो विधानसभा सदस्य हैं उनका कुल मत मूल्य और उसको डिवाइड किया जाता है जो जितने भी यानी संसद सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो एमपीओ का मूल्य आता है या संसद सदस्य का मत मूल्य आता है, प्रत्येक संसद सदस्य उसका मत मूल्य निकल के आता है, वो आता है 708। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य या एमपी का जो मत मूल्य है वो 708 है। इस प्रकार ये इसमें गणना होती है और गणना में यदि किसी को भी ये कोटा प्राप्त नहीं होता, कोटा से तात्पर्य है तो यानी जितने भी कुल मत हैं वैध मत हैं उनका 50% से अधिक मत प्राप्त होना कोटा कहलाता है। यदि किसी भी सदस्य को पहली गणना में कोटा प्राप्त नहीं होता है अर्थात उसे कुल वैध मत हैं उनके आधे से एक या एक से अधिक मत प्राप्त नहीं होते हैं तो दूसरी गणना होती है। तो फिर दूसरी गणना में देखा जाता है और जैसे ही उसको उसका कोटा प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार से वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। साथियों सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित विवाद है उसको भी जो निपटारा है केवल उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय के पास है। यानी अनुच्छेद 71 में दिया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। साथियों इसके साथ ही हम दो अनुच्छेद और देख लेते हैं कि अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 57 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति है जो पहले राष्ट्रपति बन गया वो पुनः निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कितनी बार इसके लिए भारतीय संविधान मौन है। ऐसा भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया कि अधिकतम कितनी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। केवल उसमें दिया गया है अनुच्छेद 57 में कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है कोई भी सदस्य। और अनुच्छेद 58 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, केवल ये लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उसकी आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही जो तीसरी कंडीशन है या तीसरी योग्यता है वो है कि लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य चुनने की योग्यता हो। ये तीनों कोई भी जो योग्यता रखता है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार साथियों आशा करता हूं कि दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी और यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू साथियों।